हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो जैसे कि आप लोगों का कमेंट आया था कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएं। कुछ लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लाइफ प्रोसेस, सो सभी चैप्टर्स के काफ़ी सारे चैप्टर्स के लिए कमेंट आए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएं साइंस में, मैथ्स में। सो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस, उनके हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो वो आप देख सकते हैं, वीडियो के एंड प्लेलिस्ट में लेगी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। सो आइए चैप्टर 8 के हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ओके, सो चैप्टर नेम इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। When an organism break into a number of parts and each part develop into an individual, it is called. So आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, राइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज रीजनरेशन, ठीक है। एंड आप जो आंसर लिखेंगे ना, वो आंसर इसी तरीके से लिखेंगे जैसे ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आंसर 1, ठीक है, ऑप्शन सी। एंड पूरा आप लिखेंगे रीजनरेशन। ओके, सो पूरा इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो समझ आ गया? आई होप आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। सो इसलिए आपको मालूम होगा, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल, देन इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग the portion of plant that is grafted is called scion, ठीक है। क्या सी साइलेंट होता है तो साइन बोलते हैं, सो आंसर इज साइन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली कॉल्ड, कैसे होते हैं गाइज? इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली कैसे होते हैं? सिमिलियर होते हैं, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द पार्ट of the flower forms the fruit, which part of the flower forms the fruit? फ्रूट का वो कौन सा पार्ट है जो कि सॉरी, फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो क्या फॉर्म करता है? फ्रूट फॉर्म करता है, दैट इज ओनली ओवरी, ठीक है। आंसर इज ओवरी। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट इज होल फ्लावर, ओनली स्टेमन्स एंड कार्पल, ओनली ओवरी, ओनली कार्पल, तो सो ओनली ओवरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 5. Question number 5. In female fertilization of ovum takes place in, कहाँ पे होता है fertilization of ovum का? वो होता है आपका fallopian tubes में। जो fertilization होता है सबसे पहले वो कहाँ होता है? fallopian tubes में fertilization होता है, right। then आगे आपका process होता है ovary uterus में, right। so जो fertilization होता है वो कहाँ होता है? fallopian tubes में होता है। Question number 6. एनिमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, किसके थ्रू होता है? ये आपका वाइन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से मालूम होंगे। नहीं मालूम है तो आप इनको लर्न कर लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस, देन आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो सभी को मालूम है, जो फीमेल का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 7 to 8 डेज, 13 to 15 डेज, 3 to 4 डेज, 28 डेज। जो साइकिल होता है ना, वो पूरा कितने दिन बाद रिपीट होता है? आपका 28 डेज बाद। सो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। Fertilization in plant occurs in the embryo sac, style, pollen tube या stigma. Option A is the right answer, embryo sac. Right. So fertilization in plants occur in the embryo sac. Okay. So option A is the right answer. Now, question number 9. Which of the following is an IUCD? IUCD कौन सा है ऑप्शन इसमें? So copper T, diaphragm, oral pills, tubectomy. So option A is the answer, right answer. Copper T is an IUCD. Okay. Next question. A common feature of reproduction in amoeba, Spirogyra and yeast is that asexual reproduction occurs after sexual reproduction. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction involves only one parent. So इसमें जो right answer होगा वो क्या होता है? जो common feature होता है reproduction in amoeba, Spirogyra and yeast is that asexual reproduction only
one parent. Okay, so option D is the right answer. Now, question number 11. Characters that are transmitted from parents to offspring during reproduction show only similarities with parents, only variation with parents, neither similarity nor variation, both similarity and variation. So guys, दोनों चीजें होती है, similarities भी होती है और variation भी होती है parents के साथ. ठीक है. Now, next question, question number 12. A common feature of reproduction in amoeba, spider, and yeast is that they reproduce only sexually. They are all unicellular. They produce asexually. They are all multicellular. So, इसका option C right answer होता है. They produce asexually. Right? Now, which of these is a seminal fluid? Which of these is a seminal fluid? Prostate gland, Copper's gland, seminal vessel, या फिर all of these? So, seminal vessel is the right answer. Option C is the right answer. ठीक है, समझ आया. सेमिनल फ्लूइड से भी इसे याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा आपको. ठीक है. नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? सो कौन सी डिसीज ऐसी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती? सफल्स, ये आपका देख सकते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस जो डिसीज है वो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती. HIV हुआ है, तीनों जो आपके डिसीज है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थ्रू बर्डिंग कैसे प्लेस कर किसके थ्रू प्लेस करता है? ईस्ट के थ्रू. ठीक, ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन ईस्ट. ईस्ट में होता है. ठीक है, ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेस करता है थ्रू बर्डिंग. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. द एंथर कंटेन्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, सो देख सकते हैं जो एंथर होता है वो क्या रखते हैं? पॉलन ग्रेन्स रखते हैं. At the time of entering into ovule, pollen tube has 3 male nuclei, 2 male nuclei, 1 gamete nucleus, 4 male gametes. So option B is the right answer, 2 male nuclei. So at the time of entering into ovule, pollen tube has 2 male nuclei. Right? So ये आपको आंसर मालूम होना चाहिए. इसलिए चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर उनको सुन लीजिए. आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, वो आप अच्छे से सुन सकते हैं. देन आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आपका चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी. अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट करिए. जैसे हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, एंड अदर चैप्टर के भी चाहिए. जो चैप्टर्स चाहिए उनके नेम मेंशन करते जाइए जल्दी जल्दी, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल है. एंड कमेंट जरूर करके बताइए कौन सा चैप्टर का आपको फर्स्टली प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए. राइट, सो जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे वो चैप्टर जल्दी से आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको अपलोड कर दिया जाएगा. सो इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए. Which of the following is not a part of the female reproductive system in the human beings? So which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? So कौन सा part जो है वो female reproductive system का नहीं है human beings में? ओवरी होता है, यूट्रस भी होता है, ठीक है, फैलन ट्यूब भी होती है. ये तीनों तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं. जो पार्ट नहीं होता है वो है वेस्ट डिफरेंस. ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता. ठीक है, ये तो पता है फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता है, देन ओव्यूल यूट्रस ये प्रोसेस होता है. सो लेकिन वेस्ट डिफरेंस क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. विच प्रोसेस taking place in the nucleus of a cell leads to variation in the offspring during reproduction? तो कौन सा प्रोसेस है? ठीक है, वो प्रोसेस है आपका डीएनए कॉपिंग टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल लीड्स टू वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो डीएनए जो है वो आपका एक प्रोसेस है. नेम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिसीज नोन एज काला अजर. ठीक है, तो लिशमैनिया इज द ऑर्गेनिज्म कॉजेज द डिसीज नोन एज काला अजर. ठीक है, सो ये आपको मालूम होने चाहिए. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके. विच टाइप ऑफ लेयरिंग इज डन इन जैस्मीन? सो एयर लेयरिंग, गोटी. ठीक है, सेकंड नेम क्या कहते हैं? गोटी. तो एयर लेयरिंग इज डन इन जैस्मीन. राइट. वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल? सो अभी इससे पहले भी हमने देखा था, वो होती है फर्टिलाइजेशन फीमेल में कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट भी बोलते हैं, या फिर मेनली फैलोपियन ट्यूब के नाम से ही आप जानिए इसको. The simple animals such as planaria can be cut into a number of pieces and each piece grows
grows into a complex organism. What is the process known as? The process of cutting an animal into a number of pieces and each piece grows into a complex organism is called regeneration. The answer is रीजनरेशन. ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? रीजनरेशन. ये वाला आपने ऑप्शन में देखा था फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये फर्स्ट या सेकंड हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, तो ये वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर दिया. What is the product of fertilization? The product of fertilization is zygote. Okay, so ये 1 मार्क्स का इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको याद होना चाहिए. How many follicles mature every month during the reproductive phase of human females? Only one egg. One egg is produced every month during the reproductive phase by one of the ovaries. Each and every month one egg क्या होता है? रिलीज होता है. ठीक है. What is tubectomy? Tubectomy is the permanent method of contraception in women by removal of a section of fallopian tube. Name the causative organism of AIDS. ठीक है, so the causative organism of AIDS is HIV. Human ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको. ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस. ये कितनी बार क्या होता है? HIV की फुल फॉर्म दिया जाती है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, ये क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है. What is puberty? Puberty is the process of physical changes when the reproductive system is functionally active or start producing overall sperm. ठीक है, so puberty आपको मालूम होना चाहिए. प्रोसेस होता है फिजिकल चेंजेस का when reproductive system is functionally active or start producing sperm. ठीक है. What is parturition? Parturition is the process of birth of a fully developed fetus in completion of gestation. Okay. Now, question number 30. Name the structure through which pollen tubes enter the ovule. Pollen tubes enter the ovule through stigma. So, stigma. So, answer is stigma. Right answer is stigma. So, ये आपको याद होना चाहिए. Now, what is syngamy? ठीक है, what is syngamy? Fusion of a male gametes with the egg cell is called syngamy. तो ये आपका राइट आंसर है. व्हाट इज सिंगेमी? फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विद एग सेल इज कॉल्ड सिंगेमी. हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स? 2 गैमेट्स. हमने अभी इससे पहले भी मैंने मल्टीपल ऑप्शन में बताया था. तो हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स? 2 गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स. Now, question number 33. Define parthenogenesis. Parthenogenesis is the process of development of an organism from an unfertilized egg. Parthenogenesis क्या होता है? प्रोसेस होता है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग. सो गाइज, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 तक के मैंने आपको MCQs क्वेश्चन बताए हैं. 33 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर से. ये एग्जाम में आए हुए भी हैं, ये सभी देख लीजिए. चलिए कमेंट करके बताइए किस चैप्टर के आपको फर्स्ट MCQs चाहिए, किस चैप्टर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए. देन वो आपको जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस चैप्टर के लिए आएंगे, देन वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्टली अपलोड कर दिया जाएगा. देन अपने फ्रेंड्स से जल्दी कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका जो भी आपका मेजोरिटी है, जो भी चैप्टर आपका प्रायोरिटी बेस पे चाहिए, वो आपका फर्स्टली अपलोड हो सके. एंड कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे. ठीक है. एंड गाइज, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के ही आपको अपलोड होंगे, साइंस के, मैथ्स के. बस आपको कमेंट करना है कि प्रायोरिटी बेसिस पे किसके अपलोड कर दिए जाए, देन आपको अपलोड कर दिए जाएंगे. क्लास 10 के MCQs क्वेश्चन सभी अपलोड हो चुके हैं, सभी चैप्टर्स के. आप देख सकते हैं क्लास 10 मैथ्स MCQ क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर. एंड जो साइंस है इसके भी आपको बहुत जल्दी अपलोड किए जा रहे हैं. सो समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए. एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर मत करना भूलिएगा. सभी को शेयर कीजिए जल्दी से, जिसके लिए सभी के लिए हेल्पफुल हो. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.